हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, इस परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर आप चैटिंग कर सकते हैं या विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के लिए परीक्षण पर रोक लगा दिया है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना के मरीज पर किस बीमारी की दवा के लिए परीक्षण पर रोक लगा दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। मलेरिया की दवा का नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। चंबा में 4 धाम परियोजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान सभा किस मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है। किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा किया है। $60 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख मदद में घोषणा किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति को ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक की भेंट दी है। ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, यह पुस्तक राष्ट्रपति को किस मंत्री के द्वारा भेंट दी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह किस सभा के सदस्य होते हैं। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष किस सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। बहुजन समाज की स्थापना वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा, जो महाराष्ट्र का जिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के एक सामान्य सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्बू द्वीप। भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वंशानुगति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशानुगति के नियमों का अध्ययन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्यूज तार का उपयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक धारा प्रवाह होने के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ऊर्जा को किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? प्रदूषण की समस्या ऊर्जा का किस रूप में उत्पन्न करने से नहीं होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोन्कोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन यानी कि ऊपरी सतह का अध्ययन कोन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? माइकल फैराडे का नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत अपघटन से संबंधित है माइकल फैराडे का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लोहे के ऊपर जिनके ऊपर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉरी, यहाँ देखिएगा जिंक होना चाहिए। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ जिंक जो होता है लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। वह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा कैंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? अर्धचालक का उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक जो है वह अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। बाकी ये जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम ये तीनों अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बैक्टीरिया की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एवी लुएनहुक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टांके किसके मिश्रण होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टांका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अतिचालक का प्रमुख लक्षण क्या होता है? अतिचालक का प्रमुख लक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च प्रागम्यता अतिचालक का प्रमुख लक्षण है। उच्च प्रागम्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल बर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 550 हो सकता है अधिकतम संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड अभी नंबर 1 स्थान पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।